हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक पॉल एंड यू आर वाचिंग संकल्प एजुकेशन जामताड़ा। हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे और पॉलिनोमियल का 2.1 एक्सरसाइज कवर कर दिया गया है। उसके बाद जो एग्जांपल्स थे वो भी कवर कर दिया गया है और आपको समझा दिया गया है कि जो कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल होता है और उसके साथ जो जीरोस होते हैं उसके रिलेशन क्या होते हैं। उसके बाद आज हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 2.2 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहा जा रहा है, find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficients। ये कहा गया है और एक एक करके जो है इसमें कितने क्वेश्चन दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन दिया हुआ। एक एक करके समझते हैं, सभी को क्लियर है ना। तो पहला नंबर क्वेश्चन हम बनाने जा रहे हैं और पहला नंबर क्वेश्चन का पहला प्रॉब्लम, पोलिनोमियल जो दिया हुआ है, पोलिनोमियल को लिखने का तरीका क्या है, पी एक्स मतलब हो गया पोलिनोमियल ऑफ एक्स, ऐसे पढ़ते हैं इसको। और इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। क्या दिया हुआ है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये आपका पोलिनोमियल दिया गया है। गॉट इट, समझ में आ गया है। अब आपको यहां पे बोला जा रहा है फाइंड द जीरोस। पहले क्या बोला जा रहा है, फाइंड द जीरोस। जीरोस कैसे निकलता है, कोई भी इक्वेशन का जीरोस निकालने का तरीका क्या है, इसको फैक्टराइज कर दीजिए। क्या कर दीजिए, फैक्टराइज। और उससे पहले इसको क्या करना होगा, इक्वल टू 0 पुट करना होगा। तो जो भी इक्वेशन दिया हुआ रहता है उसको आप क्या कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 जो भी दिया हुआ इक्वल टू क्या लिख दें, 0। पहला स्टेप इक्वल टू 0। अब 0 लिख देने के बाद क्या करना होता है, फैक्टराइज करना होता है। क्लास 9th में आपने ये चीज सीखा है क्या, कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है ना सर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है ना स्टैंडर्ड फॉर्मेट। देखिए ध्यान से, ए एक्स स्क्वायर, यहां पे क्या है, ओनली एक्स स्क्वायर, मतलब ए का वैल्यू कितना है, 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे प्लस बी एक्स है, मतलब बी का वैल्यू कितना है, यहां पे -2 है, और सी का वैल्यू कितना दिख रहा है, -8 दिख रहा है। क्लियर है कि नहीं। तो हम यहां पे ये समझाना चाह रहे हैं आपको, क्या आपने ये बात पढ़ा है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आता है, जैसे कि यहां पे 8 है और यहां पे 1 है, 8 इंटू 1 कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। ये जो मल्टीप्लाई करके आया है, आपको यहां पे जो दिख रहा है डाटा, इसको आपको 2 भाग में तोड़ना है, इसको 2 भाग में तोड़ देना है। किस तरह से ना, प्लस माइनस के फॉर्मेट में। लेकिन उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन कितना आना चाहिए, 8 ही आना चाहिए। क्लियर है कि नहीं। तो कैसे तोड़ोगे जरा बताओ, कैसे तोड़ सकते हैं इसको। हम इसको एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख रहे हैं, ठीक है। क्या आप यहां पे इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं ना, 4x प्लस 2x। देखिए 4 2 जा 8 आता है कि नहीं आता है। और अगर इन दोनों को सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा -4x प्लस 2x, इन दोनों को सॉल्व करने से क्या आ जाएगा, -2x ही तो आता है। तो हम वही कह रहे हैं कि आप इसको ऐसा तोड़ेंगे कि प्लस माइनस करने से सेम आ जाए और मल्टीप्लाई करने से ये जो आपको दिख रहा है इन दोनों का प्रोडक्ट 8 इंटू 1 8 ये आना चाहिए। तो आपने तोड़ दिया है, तो इसको तोड़ के ये लिखा, फिर क्या है, -8 है, -8 इक्वल टू 0। बोलिए समझ में आ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लास 9 में आपने सीखा है, ये कोई नया चीज नहीं है, बट फिर भी चलिए बता दिया गया, फिर से बता रहे हैं। देखिए अब इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन है, एक्स दिख रहा है दोनों में है, तो यहां से एक एक्स बच जाएगा, माइनस यहां पे क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा, और एक्स तो कॉमन ले लिया आपने। फिर यहां पे इन दोनों में हम कॉमन लेते हैं, प्लस ले लिए, दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं। यहां से क्या बच जाएगा, एक्स बच जाएगा, यहां माइनस है, माइनस लिख दिया, और यहां से क्या बचेगा, 2 अगर कॉमन ले लिए हैं तो 4 बच जाएगा, 4 2 जा 8 होता है, इक्वल टू 0। तो यहां से क्या बन जा रहा है बच्चा लोग ना, x माइनस 4 इन दोनों में कॉमन आ जा रहा है, और बाकी जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, x प्लस 2 इक्वल टू 0। देखिए कोई भी 2 नंबर का मल्टीप्लाई करने से अगर 0 है, इसका मतलब ये है या तो ये 0 है, या तो ये 0 है, या फिर दोनों 0 है। अरे भाई समझो यार, बोल रहे हैं अगर ये 0 है तो 0 इंटू दिस 0 हो जाएगा। हो सकता है ये 0 नहीं है, हो सकता है ये 0 है, अगर ये 0 है तो 0 इंटू दिस फिर भी 0 हो जाएगा, और हो सकता है अगर दोनों 0 हो तो भी तो 0 इंटू 0 0 ही होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम कह सकते हैं, यहां से ये बात कंक्लूड कर सकते हैं। क्या लिखेंगे ना, x माइनस 4 पहला वाला लिखे इक्वल टू 0 होगा, और दूसरा वाला भी लिखेंगे x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां से आपको x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, ये 4 उधर जाएगा तो +4 बन जाएगा, यहां से x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, +2 उधर जाएगा तो -2 बन जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट। तो आपको जीरोज मिल चुका है, 2 जीरोज है। सो द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल
क्या लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है? जो दिया गया पॉलिनोमियल है उसका जीरोज क्या क्या हैं, तो एक जीरो को हम क्या लिखते हैं बाबू, अल्फा क्या है 4, और दूसरा जीरो को हम क्या लिखते हैं, बीटा, वो क्या है -2। बोलिए अल्फा बीटा मिल गया कि नहीं मिल गया? तो आपको जीरोज निकालने के लिए बोला गया था, जीरोज आपने निकाल दिया। बट दैट नॉट एंड ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे आपसे ये बोला गया है इसमें एंड करके कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। ये जीरोज निकाल चुके हैं, और कोफिशिएंट क्या होता है सर, ये सब कोफिशिएंट है ना। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी है, और सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, इसके साथ तो कुछ नहीं है, एक्स वगैरह कुछ है नहीं, इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म। इनके साथ जो इनका रिलेशन आपको पढ़ाया गया था उनको वेरीफाई करने के लिए बोला जा रहा है। तो लेट्स स्टार्ट द वेरिफिकेशन प्रोसेस हियर। यहां तक हमने ये बात बना लिया, आगे बात करते हैं। अब बताइएगा सम ऑफ जीरोज क्या है, क्या बोल रहे हैं ना, सम ऑफ जीरोज क्या है। सम ऑफ जीरोज मतलब क्या हो गया ना सर, अल्फा प्लस बीटा। आपने दो जीरो निकाला, अल्फा और बीटा, दोनों को ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 प्लस ऑफ -2 कितना आ जाएगा, 4 प्लस माइनस हो जाएगा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा लोग 2। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। और आपको फॉर्मूला पढ़ाए थे हम कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, वेरी गुड, क्या होता है, -b/a। तो -b/a का मतलब क्या है, यहाँ पे b का मतलब क्या होता है, x का कोफिशिएंट। तो देखिए x के पहले क्या है, -2 है, अरे ये माइनस जो है वो रहने देना, और b का वैल्यू फिर से क्या लिखोगे, -2 डिवाइड बाई क्या है, a का मतलब x स्क्वायर के पहले क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो माइनस ऑफ माइनस क्या हो गया, प्लस, प्लस का 2/1 का मतलब तो 2 ही होता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? देखो ध्यान से, यहां भी 2 आया है, यहां भी 2 आया है। सो अब क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a वेरीफाइड। आपने क्या कर लिया, इसको वेरीफाई कर दिया कि हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था सर बिल्कुल सही पढ़ा था। क्लियर है कि नहीं है? आपको वेरीफाई करने के लिए बोला जा रहा है, हो गया। अच्छा, ये आपने जो रिलेशन पढ़ा है अल्फा प्लस बीटा का, एक और रिलेशन पढ़ा था ना अल्फा इंटू बीटा का, उसको क्या कहते थे ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा आपको दिख रहा 4 है, इंटू -2 कितना हो जाएगा, -8। यस और नो, 4 दूनी 8 होता है, माइनस बाहर निकाल दिया। क्लियर है? और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, c/a पढ़ा है। तो क्या c/a दिख रहा है, कांस्टेंट टर्म क्या है, c मतलब कांस्टेंट टर्म क्या है, -8, और a का वैल्यू कितना है 1, एक्स स्क्वायर के पहले कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये वैल्यू कितना आ गया -8। क्या ये दोनों सेम है, सेम है, मतलब सो हम क्या लिख सकते हैं ना, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो गया, c/a। ये भी वेरीफाई हो चुका है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल जैसे हम बना रहे हैं वैसे स्टेप वाइज बनाइएगा, सीबीएसई में स्टेप मार्किंग होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर है कि नहीं है? यहां तक अगर आपने सही बना दिया तो आधा नंबर मिल गया आपको, और आप आगे मान लीजिए यहां तक बनाया है तो जो बचा हुआ आधा नंबर है उसका आधा नंबर दे देगा आपको। स्टेप वाइज बनाइएगा, स्टेप वाइज मार्किंग होता है। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियरली समझ में आ गया है? चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन का दूसरा क्या कह रहा है, यहां पे पॉलिनोमियल ऑफ s दिया हुआ है, x के जगह में क्या दिया हुआ है, s। तो कोई चेंजेस नहीं है भाई, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है कि नहीं? अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जीरोज निकालना है, यही ना। तो जीरोज निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसको आप क्या इक्वेट कर दें, इक्वल टू 0। फिर आप क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने का तरीका भी हमने बताया कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ रहा है 4 × 1 4 आ रहा है। क्लियर है कि नहीं? अब इसको इस तरह से तोड़िए कि सम और डिफरेंस, सम करने से या माइनस करने से, मतलब सबस्ट्रक्ट करने से क्या आ जाए 4 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने से भी 4 आ जाए। यहां 4 भी है, तो यहां पे इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं 4s² -2s 2s +1। यस और नो बोलिएगा जरा, क्या हम नहीं लिख सकते हैं ये चीज को? -2s क्या हो गया -4s, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देखो 2 × 2 = 4। क्लियर है कि नहीं है? चलिए यहीं पे दिमाग लगाना था, काम तो आगे हो चुका है। यहां पे दिख रहा है 2s, यहां पे भी 2s कॉमन मिल जाएगा आपको, तो 2s हमने कॉमन ले लिया, तो यहां से क्या मिल जाएगा, यहां से 2 मिलेगा और एक s भी मिलेगा। यस और नो? और यहां से क्या मिलेगा, कुछ नहीं सर 1 मिलेगा। क्लियर है कि नहीं है?
ओके आगे बढ़ते हैं। इन दोनों में से क्या कॉमन लीजिएगा, चलिए माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं और क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। अरे दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 तो कॉमन ही होगा। और इसे 1 मल्टीप्लाई करो यही रहेगा, इससे 1 मल्टीप्लाई करो यही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां से क्या बचेगा बच्चा, 2s बचेगा। माइनस तो आप बाहर ले चुके हैं, क्लियर है कि नहीं। अब देखिए यहां पे क्या लिखिएगा, प्लस है यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस लिखिएगा। और यहां से क्या बचेगा, 1 तो कॉमन ले चुके हैं। अरे 1 × 1 1 ही होता है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। अरे क्लियर है कि नहीं है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए दोनों पे ध्यान दीजिए, ये वाला और ये वाला सेम है तो दोनों में से इसको कॉमन ले लिया हमने, क्या ले लिया ना, 2s - 1 को कॉमन ले लिया। बचा यहां से क्या, 2s, यहां से क्या बचा, -1 = 0। बोलिए क्लियर है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। 2s - 1 था, फिर 2s - 1 ही आया तो यहां से आपको मिल जाएगा। सो क्या कह सकते हैं ना, 2s - 1 = 0। अरे फिर से लिख के क्या करोगे, 2s - 1 ही तो है। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, कहीं पे गलती हो रहा है क्या, सब कुछ ठीक है। अगर यहां भी 2s - 1 है, यहां भी 2s - 1 है तो आपने क्या कर लिया, डायरेक्टली बैठा दिया कुछ। तो यहां से क्या आ जाएगा बाबू, 2s = 1, -1 था इधर गया तो +1 हो गया। s = क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। s = 1/2। लेकिन एक क्या निकला, एक निकला है आपके पास, जो चीज आपको दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तब आप क्या करेंगे, सर 2 जीरोज आता है, प्रॉब्लम में फंस गए सर। तो ध्यान दीजिएगा, इस सिचुएशन में आपको ऐसा ही कीजिएगा गलतियां, इसलिए मैंने पूरा सॉल्व किया आपको कि ऐसे ही गलती कीजिएगा। आप एक निकाल के बैठ छोड़ दिए, भाई 2 जीरोज आएंगे ना, यस और नो, 2 जीरोज आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 जीरोज आएंगे। तो कहां गया, यहां गया। देखिए यहां से आपको एक स्टेप और आगे बढ़ाना है, जब इस तरह का 2 सेम चीज आ जाए तब। अगर डिफरेंट है तो करने तो सिखा चुके हैं हम, अगर सेम चीज आ जाए तो आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐसे लिखना है, 2s - 1 का होल स्क्वायर = 0। नहीं लिख सकते क्या, अरे ये इंटू ये दोनों सेम चीज है, होल स्क्वायर कर दिए। आपको पता है कि नहीं है, इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अब ये बात कर रहे हैं हम कि अगर हम इस स्क्वायर से कोई भी चीज को बाहर निकालेंगे तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही होगा। क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही होगा। आपको पता है कि जब इधर से स्क्वायर हटता है तो इधर क्या लगता है, रूट लगता है। और रूट से जब कोई भी चीज बाहर आता है तो क्या निकलता है, प्लस और माइनस निकलता है। ध्यान दीजिए, यहां पे एक एग्जांपल देकर के आपको समझाते हैं हम। मान लीजिए आपके पास 25 लिखा हुआ है, डिवाइड में 16 लिखा हुआ है, ये रूट लिखा हुआ बच्चा, क्लियर है कि नहीं। तो इसका रूट कैसे निकालोगे, आपने बचपन में सीखा है सर 5 × 5 और 4 × 4 कर दिया इसको। फिर आपने क्या किया, सर 2 को 5 में से एक 5 बाहर आ जाएगा, 2 को 4 में से एक 4 बाहर आ जाएगा, आंसर कर दिए, यस और नो। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है एक्चुअली में, रूट से जो भी चीजें बाहर आती है वो प्लस और माइनस दोनों ही फॉर्मेट में आती है। मतलब +5/4 भी है और -5/4 भी है। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आप क्या कहेंगे यहां पे, इसके बारे में जरा बताइए। जब स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो रूट लगेगा, और जो भी वैल्यूज बाहर आएंगे वो क्या होगा, प्लस माइनस दोनों होगा। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक है सर। तो आप क्या यहां पे ये लिख सकते हैं, 2s - 1 जो आपने लिखा है ये वाला का होल ब्रैकेट दे दिए, इसका बाहर में माइनस डाल दिए और इसका होल स्क्वायर कर दिए, तब भी तो सेम चीज ही है। नहीं पता है क्या, देखिए ध्यान से, यहां सिखाते हैं 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, वेरी गुड। और -2 का स्क्वायर कितना होता है बाबू, 4 ही होता है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अरे माइनस अगर स्क्वायर के अंदर में है तो वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। क्यों, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। तो यहां पे हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, अरे जो चीज था वही चीज लिखा हमने, नहीं दिख रहा आपको, सेम चीज लिखा हमने, सिर्फ माइनस आगे लगा दिया, तो एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। =0 भी लिखा जा सकता है, इस चीज को ऐसा लिखा जा सकता है, यस और नो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। इस इक्वेशन से हम डायरेक्ट ऐसे लिख रहे हैं सर, 2s - 1 = 0। और इस इक्वेशन से क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, माइनस को इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और इससे भी माइनस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा यहां पे बताइएगा सर, -2s + 1 = 0। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, यहां पे ये सबको मिटा रहे हैं हम, बोलिए समझ में आ रहा है। एक काम करते हैं, इसको हम ऊपर लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, ध्यान दीजिएगा।
क्या हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं? अभी हमने समझाया, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो यहां पे जो भी चीज है पक्का जीरो होगा, तभी तो इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है। तो हम यहां लिख रहे हैं 2s माइनस 1, क्या लिख रहे हैं? 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से सॉल्व कर देंगे इस चीज को आगे। फिलहाल यहां देखिए, ये भी तो इसी का रूप है। आपने देखा है ना, अभी 2 का स्क्वायर 4 होता है और माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है। तो ये कह रहा है अगर कि दिस स्क्वायर इक्वल टू 0, तो माइनस ऑफ दिस स्क्वायर इक्वल टू भी 0 ही होगा। तो हमने लिखा है यहां पे, ये बात क्लियर है कि नहीं है? तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए माइनस को इसके साथ, क्या हो जाएगा? माइनस 2s, क्या हो जाएगा? माइनस 2s, और यहां पे क्या है? माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कीजिए यहां से, तो क्या हो जाएगा? 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा लोग? 1/2। कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? यहां से देखिए ध्यान से, ये क्या हो जाएगा ना? 2s माइनस 2s इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो माइनस 1 आ जा रहा है, और यहां से s, ये माइनस और माइनस इधर इधर कैंसिल हो जाएगा, s इक्वल टू फिर से 1/2 ही आ रहा है। आ रहा है? इसका मतलब यहां पे जो जीरोज आपको दिख रहा है दोनों ही सेम है। अल्फा भी हाफ है, हाफ मतलब 1/2, और बीटा भी हाफ है। इतना काम करने के बाद आपको ये एनालिसिस हुआ कि सर हमें ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब भी चीजें हमको दिखे दोनों सेम, तो सीधा सीधी क्या बोल दीजिए कि सर जो भी रूट आएगा, सॉरी रूट अभी नहीं, इसके नेक्स्ट चैप्टर में रूट बोलेंगे इसी चीज को, लेकिन अभी हम क्या कह रहे हैं? इसको जीरोज कह रहे हैं। जीरोज क्या होने वाले हैं? सेम जीरोज होंगे। क्या कहेंगे? सेम जीरोज होंगे। तो क्या हमने जो इतना बातें समझाया आपको दिमाग में आया? सिर्फ आपको समझाने के प्रोस्पेक्टिव से मैंने इतने बातें कहा। इतना आपको लिखना ही नहीं है, कभी नहीं लिखना है इतना। आपको इतना पिक्यूलियर नहीं करना है एग्जाम में, आपको समझाने के लिए ये बातें सब कुछ बताया गया। क्लियर हो चुका है? मतलब यहां पे ये है कि जब भी ऐसा होता है सर 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, किसी भी चीज का स्क्वायर जब आपको इक्वल टू 0 दिख रहा है, तो सिर्फ एक चीज को सॉल्व कीजिए, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां पे क्या हो जाएगा बाबू? s इक्वल टू, सॉरी 2s इक्वल टू, ये 1 इधर जाएगा, तो s इक्वल टू क्या आ जाएगा? सिंपल 1/2 आ जाएगा। तो आप सोचेंगे सर एक ठो आया, एक ठो नहीं आया, यहां अल्फा भी 0 और बीटा भी 0 है। सो लिखेंगे, सो जीरोज ऑफ गिवन पोलिनोमियल, given polynomial are अल्फा इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1/2 एंड बीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1/2। अरे दोनों सेम है यार, क्या कर सकते हैं हम? क्लियर है कि नहीं है? जीरोज निकल चुका है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था कि वेरीफाई करना था रिलेशन। क्या वेरीफाई करना था? रिलेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना, सम ऑफ जीरोज निकालते हैं। सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा मतलब हो गया अल्फा हाफ है, बीटा भी हाफ है। हाफ प्लस हाफ कितना होता है? 1। अरे 50 पैसा को 50 पैसा के साथ जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। यार एलसीएम लेकर के फिर वो सब मत करो यार, ये सब कॉमन चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है सर? माइनस बी बाई ए। अभी आपने देखा तो इसको चेक कर लीजिए, माइनस का माइनस लिख दिया। बी क्या है देखेंगे, बी एस के पहले जो है, जो कि आपको दिख रहा है -4 है, और ए का वैल्यू आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे 4 दिख रहा है। माइनस ऑफ माइनस प्लस 4/4 कट गया, कितना आया बच्चा? 1। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्या दोनों सेम है? यस, दोनों अगर सेम है तो हम लिख सकते हैं सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है? यहां से मिल रहा माइनस बी बाई ए। ये वेरीफाई हो चुका है। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ गया है? नेक्स्ट क्या है ना, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा, दैट इज 1/2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा? 1/4। तो यहां पे क्या होता है फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा का? सी बाई ए। सी चेक कर लीजिएगा, कांस्टेंट टर्म क्या है बच्चा? 1 है। ए क्या है दिख रहा है? 4 है। तो क्या आ गया? 1/4। क्या दोनों सेम है? यस। सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? सो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, वेरीफाइड। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? प्रोसेस आर सेम, बट द थिंग दैट यू अभी आप जो चीज समझे वो थोड़ा सा डिफरेंट था जीरोज निकालते समय, कि आप चौंक जाएंगे देख के कि एक ही आया है, लेकिन ध्यान दीजिएगा स्क्वायर पे। अगर इस तरह का कभी भी आए, एक निकल रहा, अगर उसका स्क्वायर आपको दिख रहा है तो वो 2 है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है?
क्लियर है कि नहीं है? तो चलिए हम नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। ध्यान, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में? पॉलिनोमियल दिया हुआ है, किसका दिया हुआ रे? एक्स का दिया हुआ है। पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इक्वल टू है 6x², नाउ -3 - 7x, -3 - 7x। तुमको टेंशन हो जाएगा देख के, है कि नहीं? आगे पीछे लिख दिया है। अरे आगे पीछे लिख दिया उससे क्या मतलब है? आप सही से लिख लो, क्या प्रॉब्लम है ना। 3 + 2 और 3 + 2 और 2 + 3 दोनों तो सेम ही होता है। अरे आगे पीछे लिखने से क्या मतलब है? बोलने का मतलब समझ में आ रहा है? 2 + 3 क्या होता है? 5, और 3 + 2 क्या हो जाता है? कुछ और, हाथी घोड़ा नहीं ना। तो आगे पीछे लिखा हुआ है आपको दिखाने के लिए उस तरह का, प्लस माइनस ही तो है। इसको सही से लिख लीजिए, 6x² रहने दीजिए, 7x को पहले लिखिए, -7x - 3। अब सही दिख रहा है? अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ax² + bx + c ऐसे ही होता है ना। सही से हमने लिख लिया। अब आपको क्या करना है? आपको जीरोज निकालना है। तो 6x² - 7x - 3 को क्या बैठा दिए? 0 बैठा दिए। अगर 0 बैठा दिए तो उसके बाद क्या करना है? फैक्टराइज करिए। कैसे कीजिएगा? आपको देखना है 6 है 3 है, 3 × 6 कितना हो गया? 18 हो रहा है। तो इसको आप किस तरह से तोड़ेंगे कि 18 हो जाए? आई थिंक 9 और 2 में अगर डिवाइड किया जाए। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? 9x कर दिया हमने यहाँ पे, और यहाँ पे क्या कर दिया? 2x। नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। पहले 2x लिखो, पहले 2x लिखो, फिर क्या लिखो? 2x लिखो, फिर क्या लिखो? 9x लिखो, -3। ऐसा क्यों किया बोलो तो जरा? अगर हम यहाँ पे 9x लिख देते हैं और यहाँ पे 2x लिख देते हैं तो 2x और 3 में कुछ कॉमन नहीं ला पाते, इसलिए हमने ऐसा काम किया कि पहले 2 लिख दिया, बाद में 9 लिख दिया। अब दोनों में से देखो कॉमन आ जाएगा, 3 आएगा कि नहीं? अरे 9 में 3 प्रेजेंट है कि नहीं? अब वो चीज हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा बाबू? 2x। तो यहां से क्या बचेगा? 3 बचेगा और एक तो x भी बचेगा। क्या यहाँ पे ठीक है कि नहीं है? कोई दिक्कत है? देख लेते हैं। 9x, अच्छा यहाँ पे -7x है तो यहाँ पे +9 होगा बच्चा लोग। सॉरी, यहाँ माइनस ही होगा, यहाँ पे प्लस होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे भाई 9x प्लस है, 2 घटा देंगे तब ना 7 आएगा यार। लेकिन यहाँ देखना है 7 प्लस में है कि माइनस में? माइनस में है 7, तो माइनस में 9 लिखना पड़ेगा ना। क्लियर है कि नहीं? गलती था भाई, चलो ठीक है। अब ठीक है, अब 2x कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा? यहाँ से 3x और यहाँ से 2x कॉमन किया है तो सीधा सीधे हम क्या लिख सकते हैं? 1। क्लियर है कि नहीं है? अब दोनों में देखो माइनस है तो हम कॉमन ले लेते हैं माइनस। यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 मिलेगा आपको, 3 कॉमन हमने ले लिया। यहाँ से क्या मिल जाएगा बाबू? 3 और x मिल जाएगा, और माइनस यहाँ कॉमन ले चुके हैं तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 = 0। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, 3x + 1, यहाँ पे 3x + 1, तो यहाँ लिखने जा रहे हैं 3x + 1, और यहाँ पे क्या बच गया? 2x बच गया, यहाँ से -3 बच गया, = 0। क्लियर है कि नहीं है? अब आपको दिख रहा है दो चीजें, दोनों चीजों को क्या कर दीजिए? 0 से इक्वेट कर दीजिए। 0 लिख दिया, इसको भी 2x - 3 = 0 लिख दिया हमने। अब यहाँ से 3x = -1 आ रहा है तो x = क्या आ जाएगा? -1/3 आ जाएगा। यहाँ से 2x = क्या आ जा रहा है? 3 आ जा रहा है, तो x = क्या आ जाएगा? 3/2 आ जा रहा है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो द zeros of given polynomial are अल्फा लिख दिया हमने -1/3 और बीटा हमने लिख दिया 3/2। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? यहां पे ये सवाल खत्म तो नहीं होता है, इसके बाद आपको वेरीफाई करने के लिए बोला है सम ऑफ जीरोस = -b/a होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? c/a होता है। तो इसके बाद वाला आप कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो फिर जो है नेक्स्ट सवाल की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, इसी में ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 4u² + 8u, पोलिनोमियल ऑफ u दिया हुआ है। समझ में आ रहा? 4 नंबर बनाने जा रहे हैं। क्या है पोलिनोमियल ऑफ u? क्या दिया हुआ है? 4u² + 8u, ये लिखा हुआ। क्लियर है कि नहीं? चलो इसमें भी जीरोस निकाल के देखते हैं हम। और जीरोस निकालने के लिए सबसे पहले तुमको क्या करना पड़ेगा बच्चा लोग? 0 इक्वेट करना पड़ेगा। तो 4u² + 8u = क्या लिख देंगे हम? 0। क्लियर है कि नहीं है? आप इस चीज को फैक्टराइज करके भी बना सकते हैं, जैसे कि बना रहे थे। अरे यहां पे क्या मिलता है? ax² +
बी एक्स प्लस सी, सी नहीं है कुछ भी मतलब जीरो है, मतलब जीरो है, कुछ नहीं है मतलब जीरो है। आप वैसे करके भी बना सकते हैं, डायरेक्ट भी बना सकते हैं। देखिए इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है बच्चा, दोनों में हमको 4 दिख रहा है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, यू भी दिख जा रहा है हमको, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो तो यहां से क्या बच जाएगा, यहां से ओनली यू बच जाएगा, और प्लस यहां से क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। बोलो है कि ना, क्लियर है कि नहीं है? तो इक्वल टू 0 लिख दिया। अब आपको समझाया था कि दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस इक्वल टू अगर 0 है तो ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है, तो हम इसको लिख रहे हैं 4 इंटू यू 0 हो सकता है। अरे 4 तो 0 कभी नहीं होगा, 4 कभी 0 हो सकता है, u 0 हो सकता है कि नहीं? हाँ, यहां पे u प्लस 2 जो है वो भी 0 हो सकता है, तो हम यहां से डायरेक्टली लिख सकते हैं, सो क्या लिख सकते हैं, u इक्वल टू 0 डायरेक्टली मिल गया। और यहां से क्या मिल जाएगा, u प्लस 2 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व कीजिएगा, u इक्वल टू ये प्लस 2 उधर जाएगा तो -2। तो देखिए u का वैल्यू 2 मिला है हमको, एक क्या मिला है 0 और एक का u का वैल्यू मिला है -2, डायरेक्टली मिल गया। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पे, दी जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल आर, अल्फा हम मान लेते हैं क्या है 0 है, और बीटा हम मान लेते हैं -2 है। बाकी आगे वेरीफाई करने आता है आपको, वेरीफाई कर लीजिएगा। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ गया है? तो चलिए जल्दी से लिख लीजिए, नेक्स्ट सवाल की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 से हम आगे बढ़ेंगे। 5 क्या दिया हुआ है, पॉलिनोमियल किसका है, टी का है, टी स्क्वायर -15 लिखा हुआ है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ टी इक्वल टू क्या है, टी स्क्वायर -15, ये है आपका। ठीक है, तो पहले जीरोस निकालना हमारा टारगेट है, जीरोस निकालते हैं। कैसे निकालेंगे ना, जो भी दिया हुआ है पॉलिनोमियल टी स्क्वायर -15, इसको हम क्या कर देंगे, 0 इक्वेट कर देंगे। अरे ये क्वाड्रेटिक का जरूरत ही नहीं पड़ेगा इस सवाल में आपको। देखिए सवाल कैसे बनेगा, सिंपल लिखिएगा यहाँ पे टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 15, अरे -15 था, इधर गया तो +15 हो। अब आपको ये बात पता है, अगर यहां से टी चाहिए ना, तो स्क्वायर अगर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा सर, रूट लग जाएगा। यस और नो, क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब भी रूट से कोई भी चीज निकलता है वो क्या निकलता है, प्लस और माइनस दोनों। इसका मतलब यहां पर आप सिंपल √15 नहीं लिखेंगे, उससे पहले क्या लिखेंगे, प्लस और माइनस। सो हम क्या लिखेंगे यहां पे, सो द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल आर, अल्फा का वैल्यू एक लिख लीजिए, आप प्लस वाला लिख लीजिए, तो प्लस आपका √15 हो जाएगा, और बीटा क्या हो जाएगा, माइनस का √15। बोलिए समझ में आ रहा है? एक बार प्लस वाला लिख दिया, एक बार माइनस वाला लिख दिया, ये नहीं कि दोनों को सेम कर दिए। अगर कोई बच्चा यहाँ पे ऐसे लिख करके आ जा रहा है और दोनों को √15 लिख के आ रहा है, तो उसका आंसर गलत होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो आपको ध्यान रखना, एक बार आपको प्लस लेना है और एक बार आपको माइनस लेना है। क्लियर है कि नहीं? तो इसके बाद जो वेरीफाई करने वाला टर्म है, फिर हम छोड़ दे रहे हैं वो चीज को, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a आना ही है, आप चेक कर लीजिएगा, और उसके बाद अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a आना ही है। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आपको यहाँ पे a का मतलब समझ में आ रहा है? a क्या होगा सर, टी स्क्वायर के पहले जो होगा, यस और नो, क्या है 1। b क्या होगा, जो t के पहले होगा, यहाँ t है ही नहीं, मतलब b का वैल्यू क्या है यहाँ पे 0। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या यहाँ पे t है कहीं पे, नहीं सर, टी स्क्वायर है, तो टी के पहले जो होगा वो क्या होगा, बी होगा, जो कि है ही नहीं, मतलब बी क्या है 0 है। सी का वैल्यू आपको दिख रहा है -15 है। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये बातें हमने बता दिया, आगे आप वेरीफाई कर लीजिएगा। अगर फिर भी कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम उसको सॉल्व कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है 6 नंबर का सवाल में हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, पॉलिनोमियल x का पॉलिनोमियल है 3x² - x - 4। पॉलिनोमियल ऑफ x इज 3x² - x, और उसके बाद क्या है -4। ये है पॉलिनोमियल। ठीक, जीरोस निकालना है बच्चा, जीरोस निकालना है तो सबसे पहले क्या करना होगा कि 3x² - x - 4 इक्वल टू हमने 0 पुट कर दिया। अब इसको फैक्टराइज करेंगे, कैसे करेंगे, यही है ना 3x² - x - 4। हाँ ठीक है, सवाल ठीक है लिखे। क्या होता है, आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, कितना दिख रहा है 3 चौके 12, 12 है। आप इसको कैसे
चेंज करेंगे, मतलब प्लस माइनस में लिखेंगे कि 12 हो जाए। 3 चौके 12 है ना, 3 और 4 में तोड़ते हैं। चलिए 3x², यहाँ पे एक काम करते हैं, प्लस 3x लिखते हैं और माइनस 4x लिख देते हैं, और यहाँ -4 लिखते हैं। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे 3 चौके 12 हो रहा है, यहाँ पे देखो -4 लिखा है मतलब, और प्लस 3x लिखा है, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक -x आएगा। क्लियर है कि नहीं है? इस तरह से आपको तोड़ने आना चाहिए। सबसे पहले बात तो ये है, दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा बच्चा, 3x आ जाएगा। यहाँ से क्या आएगा, ओनली x, और यहाँ से क्या आ जाएगा 1। क्लियर है कि नहीं? इन दोनों में माइनस है, माइनस लिख दिया, दोनों में 4 है, 4 लिख दिया। यहां से बच जाएगा x, और यहां से क्या बच जाएगा, प्लस का 1। देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, इक्वल टू 0। अब दोनों में x + 1 मिल चुका है, तो x + 1 हमने लिख दिया एक बार, और बचा हुआ यहां से 3x, यहां से -4 इक्वल टू 0 हो चुका है। क्लियर है कि नहीं है? तो ये इक्वल टू 0 एक बार पुट कर देंगे, दैट इज x + 1 इक्वल टू 0, और एक बार ये इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, दैट इज 3x - 4 इक्वल टू 0। तो यहां से मिल जाएगा x इक्वल टू -1, ये +1 उधर जाएगा तो -1, और यहां से क्या मिल जा रहा है आपको ना, 3x इक्वल टू 4, -4 था उधर गया तो +4, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 डिवाइड बाई 3। तो आपको 2 जीरोस मिल चुके हैं, तो हम यहां लिख सकते हैं, सो द जीरोस ऑफ गिवन polynomial आर, अल्फा का वैल्यू हम ले लेते हैं -1, और बीटा का वैल्यू हम ले लेते हैं 4/3। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? आगे का वेरिफिकेशन प्रोसेस जो है वो आप बना लीजिएगा। इसमें भी हम ये चीज छोड़ते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 1 2.2 का जो है खत्म होता है। क्लियर है ना? हमने सारा 6 सवाल हमने जो है कवर करा दिया है आपको। तो फिर जो है नेक्स्ट जो वीडियो आपको आएगा उसमें जो है क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे। आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच।